नमस्कार, ये है बीबीसी राजस्थान में आपके साथ भव्या जैन। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका के खास बुलेटिन में। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचार के पहले एक नजर सुर्खियों पर। एक साल पहले चेताया था, पुलिया पाइप चौड़े नहीं किए, खेत हो गए लबालब। गनोड़ा में जलवायु परिवर्तन पर सेमिनार, एलबीएस कॉलेज में आयोजन। सड़क निर्माण में घोर लापरवाही, ग्रामीणों ने जताया विरोध, काम रुकवाया। अयोध्या के संत राधे राधे बाबा का कुशलगढ़ में आगमन, कुंभ में आने का आह्वान किया। छोटी सरवन में अवधि पार खाद्य सामग्री नष्ट कराई, 7 सैंपल भी लिए, चिकित्सा विभाग की टीम ने की कार्रवाई। उदयपुर में महाराणा प्रताप के वंशजों में देर रात को बड़ा विवाद, धूड़ी दर्शन की रस्म बगैर लौटे विश्वराज, महल की विवादित जगह कुर्क। ब्लॉक रैंकिंग सुधारने पर जोर, पीईओ बैठक में दिए गए निर्देश। उत्पन्न एकादशी पर तुलसी पूजा और भक्त प्रहलाद स्कूल का शुभारंभ। कंटेनर से पकड़ी 10 लाख की अवैध शराब, चालक सहित 2 तस्कर गिरफ्तार। गड़ा जसराजपुर में पेट्रोल पंप कार्मिक से लूट का प्रयास, लोहे के सरिये से हमला, रुपए से भरा बैग नहीं छोड़ा, बची वारदात। कांग्रेस कार्यालय में संविधान दिवस पर विचार गोष्ठी, संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई। भारत विकास परिषद माही शाखा द्वारा भव्य परिवार संस्कार कार्यक्रम का आयोजन। फाइनेंस कर्मचारी के साथ नेशनल हाईवे पर लूट, चाकू से हमला कर रुपए से भरा बैग छीनकर ले गए। संविधान दिवस पर जमकर गरजे कांग्रेस विधायक, बोले भाजपा और भारत आदिवासी पार्टी संविधान को नहीं मानती। गढ़ी में स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट कार्यशाला का आयोजन, संविधान दिवस भी मनाया गया। हर व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य, भाजपा सदस्यता अभियान को लेकर हुई बैठक। उदयपुर के सेलिब्रेशन मॉल के 4थे माले से गिरा छात्र, महाराणा भूपाल अस्पताल में हुई मौत। राज्य किशोर न्यायिक बोर्ड समिति का दौरा प्रस्तावित, जिला कलेक्टर ने देखी व्यवस्थाएं। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां और अब बात करेंगे खबरें विस्तार से। गनोड़ा कस्बे में का पानी क्षेत्र के 15-20 किसानों के खेतों में भर गया, जिससे खेत तालाब में तब्दील हो गए। यह स्थिति माही विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण बनी। विभाग ने 1 साल पहले नहर को ऊंचा करने का कार्य तो किया, लेकिन पुलिया और पाइप को बड़ा करने की किसानों की मांग अनसुनी कर दी। इससे खेत जलमग्न हो गए। किसानों ने बताया कि जब नहर ऊंची की जा रही थी, तब अधिकारियों को चेताया था कि पुलिया और पाइप छोटे पड़ने से कचरा फंस सकता है, इससे पानी की निकासी रुक जाएगी। बावजूद इसके पुलिया को बड़ा नहीं किया गया। अब नहर का पानी ओवरलोड होकर किसानों के खेतों में भर गया है। कई किसानों ने पहले ही गेहूं की बुआई कर दी थी, जिससे फसल को नुकसान हुआ। पंचायत समिति सदस्य दिनेश व्यास ने माही विभाग के एईएन और जेईएन को समस्या से अवगत कराया। ठेकेदार को मौके पर भेजा गया, जिसने 2 दिन में पुलिया बड़ा करने का आश्वासन दिया। फिलहाल पुलिये को जेसीबी से तोड़ा है। किसानों ने चेतावनी दी कि 2 दिन में पुलिया तैयार नहीं हुई तो वे उच्चाधिकारियों के पास जाएंगे। मुई नहर पर लगा गेट भी खराब हो चुका है। गेट बंद करने के बावजूद पानी रुक नहीं रहा, जिससे खेतों में पानी अनावश्यक जा रहा है और फसलें खराब हो रही है। किसानों ने गेट को तुरंत सही करने की मांग की। किसानों ने इस घटनाक्रम पर प्रशासन की लापरवाही पर नाराजगी जताई। मौके पर पहुंचे किसान दुर्गा शंकर व्यास, अशोक व्यास, देव शंकर व्यास, प्रभुलाल व्यास, प्रेमजी व्यास समेत कई किसानों ने जल्द समस्या समाधान की मांग की है। क्या नाम है भाई साहब? अशोक प्रेमजी व्यास। अच्छा, तो ये आपके भी खेत हैं, पानी से भर गए? खेत हैं, भर गए पानी से। गेहूं बो दिया था काफी नुकसान हो गया। तो कैसे हुआ ये फुलिया और छोटा है, इस हिसाब से हुआ है। फुलिया पहले भी अधिकारी लोगों को बोला था फुलिया ऊंचा करो, पाइप बड़ा डाला नहीं, इसी हिसाब से भर गए खेत। अच्छा, तो नहर सफाई भी नहीं हुई है बराबर नहर की। नहर ऊंची है क्या? नहर ऊंची नहीं है, नहर का लेवल बराबर है, वो पाइप छोटा डाला इस हिसाब से। अच्छा, तो पुलिया कब से बना हुआ है? पुलिया तो बना हुआ, गया साल भी बना था, गया साल भी अफसरों को रिक्वेस्ट किया था अच्छा पाइप बड़ा डालो, लेकिन डाला नहीं, उन लोगों ने कुछ ध्यान नहीं दिया है। अभी नुकसान बहुत हो गया है, गेहूं की बुआई भी हो गई है। तो ये पानी उस पुलिये की वजह से आया है? हाँ, पानी पुलिया की वजह से आया। अच्छा, तो अब पाइप छोटा है इस हिसाब से। तो अब पुलिया तोड़ दिया क्या?
पुलिया तोड़ा नहीं है, तोड़ना पड़ेगा। पुलिया पाइप पुलिया पुलिया तोड़ दिया। तोड़ दिया, बड़ा पाइप डालना पड़ेगा दादा। अच्छा, पाइप बड़ा डालना है। पानी कितने किसानों के खेतों में पानी घुस गया? और सब किसानों के खेत भर गए दादा। 10-15 लोगों के खेत भर गए, सब में बुआई हो गई है। अच्छा, ठीक। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मोहनलाल देवराम व्यास है। अच्छा, ये नहर क्या हुआ? खेतों में पानी कैसे घुस गया? जिस दिन ये कैनाल का काम चालू हुआ उस दिन हमने ये ठेकेदार साहब को बार बार रिक्वेस्ट की कि भाई साहब ये पुलिया थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा तो ही पानी आगे जाएगा, नहीं तो पानी आगे जाएगा नहीं। और उन्होंने कैनाल बनाई, कहीं तो उन्होंने 2 फीट चौड़ाई की है, कहीं 1.5 फीट चौड़ाई है, पूरी चौड़ाई भी सही नहीं है। और उसके बावजूद भी पुलिया है नीचे और उसमें कचरा दुनिया भर का अटका गया, क्योंकि उसके बीच में कैनाल के जो तारियां हैं जो लोहे की, उन तारियों के अंदर कपड़े फंस गए। कपड़े फंसने से आगे जो पानी ले जाने वाले किसान हैं उन्होंने रात को गेट फुल खोल दिया। गेट फुल खोलने के बावजूद क्या हुआ कि वो पानी अब पुलिया से अटका गया, उससे नहर ओवरफ्लो हो गई। अच्छा। ओवरफ्लो होने से जो खेतों की बुआई का काम अभी फिलहाल आजकल करने वाले थे किसान, तो खेतों में इतना पानी भर गया कि वो पानी कम से कम 10-15 बीघा जमीन पानी पी गई। तो कम से कम अब 15-20 दिन तक वो खेतों की बुआई नहीं होगी। बुआई किन्हीं किसानों ने बुआई कर दी थी क्या? किन्हीं किसानों ने बुआई भी कर दी है, खेतों में वो अनाज भी उग गया है। तो अब वो पुलिया का क्या हाल है? पुलिया तोड़ दिया कल, अब कब बनेगा कब नहीं वो तो अधिकारियों के हाथ में है। कृपया करके अधिकारी जल्दी से जल्दी इसका निर्माण करवा दें तो उनकी मेहरबानी होगी। ठीक है। एलबीएस कॉलेज गनोड़ा में आयोजित सेमिनार में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई। सेमिनार में मुख्य वक्ता डॉक्टर जसराज डेलू ने कहा कि प्रकृति के साथ हमारा व्यवहार हमारे अपने प्रति व्यवहार जितना ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर डेलू ने बताया कि मानव द्वारा किए गए परिवर्तन प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, जिससे मानव जीवन और पर्यावरण दोनों प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने सभी को अपनी आवश्यकताओं को सीमित करने और पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केवल इसी तरह हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। सेमिनार में विशिष्ट अतिथि के रूप में बाबूलाल डेलू और अध्यक्ष मिलन पाठक भी मौजूद थे। सेमिनार में कॉलेज के प्राचार्य प्रकाश रावल ने भी विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमारी पृथ्वी और उसके संसाधन सीमित है। आभार विक्रेंद्र सिंह चौहान ने जताया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सतीश पाटीदार, महेंद्र सुथार, राकेश जोशी, दिव्यराज सिंह, मनीषा मेहता, ईश्वर त्रिवेदी, नमन जैन, कीर्तिश, प्रतीक सोनी, निमेश जानी, महेंद्र सुथार, प्रवेश व्यास, राकेश खराड़ी, जितेश कटारा का योगदान रहा। सुंदरी वाया सरेड़ी बड़ी सड़क में गुणवत्ता युक्त निर्माण सामग्री का उपयोग नहीं कर घटिया कार्य होने पर उप प्रधान दशरथ सिंह वाघेला ने कार्य को रुकवा दिया। कनिष्ठ अभियंता लोकेश मीणा की मौजूदगी में उप प्रधान दशरथ सिंह वाघेला ने अधीक्षण अभियंता को फोन कर घटिया कार्य रुकवाने को कहा और अब तक हुए घटिया निर्माण कार्य को सुधारने की मांग की। इस दौरान शैलेंद्र खराड़ी, लैब्स अध्यक्ष देवेंग काका पाटीदार, जितेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि कार्य की गुणवत्ता 27 mm पूरी करनी है, लेकिन मौके पर 3 mm काम भी नहीं पाया गया, जिसको लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। उन्होंने कहा कि जब तक पूरी गुणवत्ता के रूप में कार्य नहीं किया जाएगा तब तक काम नहीं करने दिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्टी निर्मोही अखाड़ा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और अयोध्या के संत श्री राधे राधे बाबा का कुशलगढ़ आने पर धर्मावलंबियों ने स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने 1998 में आयोजित उनकी कथा में सहयोग करने वाले स्वर्गीय धरणीधर पंड्या, स्वर्गीय केदारनाथ पंड्या, स्वर्गीय परशुराम अग्रवाल के घर जाकर उनके परिवारों से मिले। संत राधे राधे बाबा ने रामायण के काकभूषणी के बारे में प्रवचन किया। उन्होंने कहा कि जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, उसमें आप सभी कुशलगढ़ से भी वहां अपने पितरों का तर्पण और मोक्ष प्रदान करने के लिए गंगा जी में स्नान करें। इस अवसर पर हरेंद्र पाठक, मधुसूदन व्यास, नगर पालिका उपाध्यक्ष नितेश बैरागी, उद्योगपति मुकेश अग्रवाल, RSS के कैलाश राव, विपिन भट्ट, सुनील नीमा,
अरुण जोशी, सुनील शर्मा, पंकज लुणावत, महिला मंडल की ज्योत्सना पंड्या, अंबिका पाठक, विप्र फाउंडेशन प्रदेश उपाध्यक्ष तिलोत्मा पंड्या, शोभना पंड्या, दिव्या पंड्या, हेमलता पंड्या, कंचन त्रिवेदी उपस्थित थे। के राधे राधे बाबा जो 1998 में आपने कुशलगढ़ में धर्म की अलग जगाई थी, उस धर्म सभा के दौरान आपने जो पिपला का वृक्षारोपण किया था, उस पिपले आज भी वो कायम है और लोग वहाँ आज भी दर्शन करते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक बार फिर कुशलगढ़ में आप धर्म की अलग जगह जी। मैं इस नगर के प्रति बड़ा अभिभूत हूँ और वो बड़ला क्या है, मतलब ये समझो पीपल नहीं, वो एक धर्म की स्थापना है और वो धर्म का प्रतीक है। जैसे धर्म ध्वजा फहराती है, आज प्रत्येक उसका पीपल का पत्ता ये लहरा लहरा करके और पूरी नगर को, पूरे क्षेत्र को आशीर्वाद दे रहा है और सरसब्ज बने, इसके लिए वो परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है। इसी विषय के साथ में मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें। बांसवाड़ा चिकित्सा विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने जिले के छोटी सरवन क्षेत्र में अवधि पार खाद्य सामग्री को नष्ट कराया। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर HL ताबियार के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी शशिकांत शर्मा एवं उम्मेद मल टेलर ने छोटी सरवन में अवधि पार सामग्री नष्ट करने की कार्रवाई की और 7 सैंपल भी लिए गए। CMH और डॉक्टर ताबियार ने बताया कि शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत महेश कुमार मोतीलाल के यहाँ से 25 किलो घी, 20 किलो सूजी, 21 किलो बेसन, 20 किलो पोहा, 2 किलो टोस्ट, 12 लीटर सरसों तेल अवधि पार मिलने पर नष्ट कराया। वहीं अर्पित ट्रेडर्स के यहाँ से वनस्पति घी, कमलेश कुमार से आयोडीन नमक व वनस्पति, मेसर्स शारदा ट्रेडर्स दानपुर के यहाँ से घी, सियाराम ट्रेडर्स दानपुर से महान घी के सैंपल लिए। इसी प्रकार संभव ट्रेडर्स से भी 2 घी के सैंपल लिए गए। राजस्थान के उदयपुर के पूर्व राजघराने में चल रहे विवाद ने सोमवार को हिंसक रूप ले लिया। उदयपुर के सिटी पैलेस परिवार के अन्य सदस्यों और समर्थकों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। इसमें कई लोग घायल भी हो गए। महाराणा प्रताप के वंशजों में ऐसा झगड़ा पहली बार सामने आया है। वहीं सोमवार देर रात करीब 1 बजे प्रशासन ने विवादित जगह को कुर्क कर रिसीवर की नियुक्ति कर दी। यह पूरा विवाद उदयपुर राजघराने के सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके बेटे और नाथद्वारा से भाजपा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक और इससे जुड़ी रस्मों को लेकर हुआ। राजशाही खत्म होने के भी यह रस्म प्रतीकात्मक रूप से निभाई जाती है। विश्वराज सिंह राज तिलक के बाद सिटी पैलेस के अंदर धूड़ी के दर्शन करने जाना चाहते थे, लेकिन सिटी पैलेस में रहने वाले उनके चाचा के परिवार ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी, जिसके बाद से पूरा विवाद शुरू हुआ और जिला प्रशासन ने रिसीवर नियुक्त कर विवाद को सुलझाने का फैसला लिया है। बिल्कुल नियंत्रण में है और आज सुबह से ही जो हमारे पैलेस के प्रतिनिधि हैं और साथ में समाज के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत चल रही थी और कुछ बातों को लेके सहमति भी बनी है, कुछ बातों को लेके अभी भी जो है वो विवाद है, सहमति नहीं बन पाई है। तो भी हम लोगों ने प्रशासन ने सबसे रिक्वेस्ट किया है कि प्रशासन इनसे बातचीत कर रहा है और कुछ जो लीगल एक्शन जो भी, क्योंकि जो घटनाएं छोटी मोटी हुई उसको लेकर इनकी बात थी कि कानूनी अपना काम करे, कानून अपनी जो भी कोई एक्टिविटी होनी है पुलिस की प्रशासन की तरफ से वो की जा रही है और अभी बिल्कुल स्थिति सामान्य और लोग यहाँ से निकलना शुरू हो गए। सर रिसीवर नियुक्त किया है वो किस तरह की, कौन सी जगह पर किया गया है, पैलेस में कौन सी जगह को रिसीवर के तहत लाया? अभी वो बातचीत चल रही है और एक मात्र जो विवादित स्थान है जिसकी या जो धोनी वाला था, धोनी वाले को रिसीवर के तहत। कोई मुकदमा वगैरह दर्ज किया गया सर आपस में कहीं? अभी आपस में जो भी कोई मुकदमा अगर दर्ज कराना चाहेगा तो कोई भी तो मुकदमा दर्ज कर लिया। गेस्ट वेस्ट को हटाया गया, होटलें खाली करेगी, ऐसा किस तरह का कुछ? ऐसा किसी प्रशासन के द्वारा इस प्रकार का वो, क्योंकि स्थिति सामान्य एक छोटी, बाकी शहर में कोई समस्या नहीं है, तो किसी का कमरा खाली कराना इस तरह की। पथराव में कोई घायल वगैरह हुए हैं? पायल में पथराव में कोई घायल वगैरह? ठीक है।
सबू पहला वही काम सरकार आश्वासन दी हमारे सामने आपने वही देखने हुए आश्वासन पे कायम रहे कि नहीं आश्वासन पे कायम नहीं रहने पे एक आवाज पे होगा, हम तैयार है आपके साथ में। नोटिस तो लगा रखे है प्रशासन तो बदल सक रही है, तो आप भी बदल सके सुबह 50 गना। बांसवाड़ा जिले में रैंकिंग और परीक्षा परिणाम में सुधार लाने के लिए एक दिन एक ब्लॉक अभियान के तहत मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भेमजी खाट घाटोल दौरे पर रहे। बैठक में सीडीओ खाट ने कहा कि हमें ब्लॉक की रैंकिंग सुधारने और परीक्षा परिणामों में सुधार लाने पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने सभी से ईमानदारी और पूर्ण निष्ठा से काम करने का आह्वान किया। सीडीईओ ने सभी पीईओ को कार्य योजना बनाने और उसी दिशा में काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे सकारात्मक परिणाम आएंगे। उन्होंने बच्चों को आनंददायी शिक्षा प्रदान करने पर भी जोर दिया। बैठक में शिक्षाविद प्रकाश पंड्या ने प्रेरक भाषण दिया। सीबीईओ नवीन चंद्र मीणा ने विभागीय कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। इस्कॉन केंद्र बांसवाड़ा पर उत्पन्न एकादशी पर पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के भजन कीर्तन के साथ तुलसी माता की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। अभय गौरांग दास प्रभु के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। इससे पहले एक विशेष कार्यक्रम में भक्त प्रहलाद स्कूल का शुभारंभ किया गया। इस स्कूल का उद्देश्य बच्चों में सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना है। विश्व आत्मा वरुण प्रभु और चंद्रकांता माता जी के सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों को ध्यान, भजन और कीर्तन सिखाया गया। अभय गौरांग दास प्रभु ने अपने संबोधन में कहा कि लालच को त्याग कर ही सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने सभी से सकारात्मक सोच और धर्म समभाव बनाए रखने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में नीरज पाठक, शाबुनी, दीपिका विभा, अर्चना पल्लवी, कृपाली भट्ट, हिमानी पाठक, रचना व्यास, कुंज बिहारी मानव, निमेश, रौनक, मानस, अजय सहित कई साधक साधिका और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रतनपुर बॉर्डर पर अवैध शराब से भरे कंटेनर को जब्त किया है। पुलिस ने कंटेनर से 10 लाख की शराब बरामद करते हुए चालक सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। परचूनी के सामान की आड़ में शराब तस्करी की जा रही थी। पुलिस तस्करों से पूछताछ कर रही है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थानाधिकारी कैलाश सोनी ने बताया कि जिले में एसपी मोनिका सेन के निर्देश पर अवैध शराब तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत बिछीवाड़ा पुलिस की ओर से राजस्थान गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर नाकेबंदी की जा रही थी। इस दौरान एक कंटेनर को रुकवाया गया। कंटेनर में चालक सहित 2 लोग थे। पुलिस ने कंटेनर में सामान के संबंध में जानकारी ली तो चालक ने कंटेनर में परचूनी का सामान होना बताया, जिस पर पुलिस ने कंटेनर की तलाशी ली तो कंटेनर में परचूनी के सामान की आड़ में शराब के कार्टून भरे हुए थे, जिस पर पुलिस ने कंटेनर को जब्त किया। वहीं चालक सहित 2 तस्करों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कंटेनर में रखे शराब के कार्टून की गिनती की तो कंटेनर में अवैध शराब के 175 कार्टून मिले। पुलिस ने शराब और कंटेनर को जब्त करते हुए आबकारी अधिनियम में चालक और उसके साथी को गिरफ्तार किया। जब्त शराब की कीमत करीब 10 लाख बताई जा रही है। पुलिस पूछताछ में शराब को हरियाणा से भरकर गुजरात तस्करी करना बताया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है। नाकाबंदी के दौरान उदयपुर की तरफ से एक हरियाणा पासिंग कंटेनर आता हुआ नजर आया, जिस पर ट्रक को कंटेनर को रोककर चेक किया गया तो कंटेनर के अंदर 175 हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब की पेटियां जब्त की गई है। चालक असलीम उर्फ राहुल निवासी फिरोजपुर जिरका एवं सहचालक दर्शन मेघवाल निवासी फिरोजपुर जिरका को ड्राइवर अंग्रेजी शराब के लाइसेंस के बारे में पूछा तो कोई लाइसेंस नहीं होना बताया। इस पर अंग्रेजी शराब को जब्त की गई। मौके पर ड्राइवर एवं सह चालक को गिरफ्तार किया जाकर अग्रिम अनुसंधान जारी है। डूंगरपुर जिले के चित्री थाना क्षेत्र के गड़ा जसराजपुर में पेट्रोल पंप कार्मिक से लूटपाट का प्रयास हुआ। 2 बदमाशों ने पेट्रोल पंप कार्मिक पर लोहे के सरिये से हमला कर घायल कर दिया। बावजूद कार्मिक ने रुपयों से भरा बैग नहीं छोड़ा। इसके बाद बदमाश भाग गए। वहीं घायल पेट्रोल पंप कार्मिक को अस्पताल में भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया है। फिलहाल पुलिस बदमाशों को नामजद करते हुए तलाश में जुटी है। चित्री थाना एएसआई बलभद्र सिंह ने बताया कि डायलाल पुत्र नारायण लाल चौबीसा निवासी उस्मानिया ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इसमें बताया कि वह गड़ा जसराजपुर में पेट्रोल पंप पर काम करता था।
कल सोमवार शाम के समय वह पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल भरने का काम कर रहा था। इस दौरान दो युवक आए। प्रभुलाल पुत्र कनकमल बामनिया और महिपाल पुत्र डायलाल बामनिया निवासी रातड़िया फला दाहेला दोनों ही बदमाशों ने आते ही उसके पास से रुपए छीनने का प्रयास किया। इस पर उसने विरोध किया। दूसरे बदमाश ने लोहे के सरिये से उस पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल होकर नीचे गिर गया था, लेकिन हिम्मत जुटाकर रुपयों से भरा बैग नहीं छोड़ा। वहीं लोगों के आते देख बदमाश मौके से भाग गए। घटना को लेकर पूरी वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं घटना की सूचना पर चित्री थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घायल डायलाल को सागवाड़ा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पीड़ित डायलाल ने रातड़िया फला दाहेला निवासी प्रभुलाल और महिपाल के खिलाफ लूटपाट सरिये से हमला करने का केस दर्ज करवाया है। इधर वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस दोनों ही बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार मंगलवार को संविधान दिवस पर विचार गोष्ठी का आयोजन जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित किया गया। जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र पंड्या ने बताया कि इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त प्रभारी दिनेश श्रीमाल और नरजीत सिंह द्वारा संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार सहित कमेटी के पदाधिकारी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सेवा दल, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस एवं NSUI जिला अध्यक्ष, इंटक अध्यक्ष एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। आज जो संविधान जो गोष्ठी रखी गई पूरे देश में रखी गई है, हर राज्य में, हर जिले में, हर ब्लॉक स्तर पर PCC के और आलाकमान के निर्देशानुसार जब से भारतीय जनता पार्टी इस देश में बैठी है, मोदी जी जब से राज कर रहे हैं, संविधान कहीं न कहीं खतरे में। पहले भी ये बता रहे थे कि हमारे 400 पार सीटें आ जाएगी, संविधान को हम खत्म कर देंगे, संविधान हम दूसरा लिखेंगे। तो इस संविधान को बचाने के लिए हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी सड़कों पर उतरकर लड़ रहे हैं, गरीबों के हक में, आदिवासियों के हक में, किसानों के हक में, युवाओं के हक में। आज जो एक संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विश्व का हमारा सबसे बड़ा संविधान है, कठोर भी और लचीला भी है। इस संविधान में हम सबको बोलने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, लिखने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार दिया। लेकिन ये RSS के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग आज भी ST, SC, OBC, माइनॉरिटी के साथ भेदभाव हो रहा है। उनको इनका अभी तक 75 साल हो गए, उनका हक अधिकार नहीं मिला है। तो इसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, रैलियां निकालेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और समय समय पर लोकतंत्र को बचाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। रातीतला स्थित महर्षि दयानंद आश्रम में भारत विकास परिषद माही शाखा द्वारा भव्य परिवार संस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य परिवारों में पारंपरिक मूल्यों और संस्कारों को पुनर्जीवित करना था। कार्यक्रम में परिषद के अध्यक्ष हरीश चंद्र कलाल ने मुख्य अतिथि महर्षि दयानंद आश्रम के स्वामी लव कुमार शास्त्री और अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया। परिषद के संरक्षक विनोद शाह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। समन्वयक सुबोध मालोत ने परिषद की गतिविधियों और उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि परिषद समाज में संस्कारों को बढ़ावा देने और परिवारों को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में साईं बाबा ट्रस्ट के अध्यक्ष हर्ष कोठारी, डॉक्टर R.K. मालोत और अन्य गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में बच्चों और युवाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिनमें गीत, कविताएं और नाटक शामिल थे। उत्कृष्ट सेवाओं के लिए अनंत बबीता गुप्ता को सम्मानित किया गया। चंद्रेश मेहता और कामिनी मेहता को परिषद का सदस्य बनाया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रभात शाह ने किया और धन्यवाद ज्ञापन रमेश चंद्र जैन ने किया। इस CPR के माध्यम से हृदय रोगों से होने वाली आपात स्थितियों में जान बचाने की पहल को बढ़ावा देने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव और भारत विकास परिषद शाखा माही के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर R.K. मालोत ने प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस आयोजन में हरीश चंद्र कलाल,
विनोद शाह, रमेश चंद्र जैन, सुबोध मालोत, हर्ष कोठारी, धरीधर पंड्या, अनंत गुप्ता, सुशील गुप्ता, जलज राज गुप्ता, निश्चल मालोत, अशोक शाह, हितेंद्र गुप्ता, सरोज शाह, रमीला जैन, नगिनलाल जैन, प्रभात शाह आदि उपस्थित रहे। बिच्छीवाड़ा थाना क्षेत्र में एक फाइनेंस कर्मी के साथ चाकू से हमला कर रुपए से भरा बैग छीन कर ले जाने का मामला सामने आया है। पूरा घटनाक्रम बिच्छीवाड़ा के नेशनल हाईवे 42 का बताया जा रहा है, जहां पर दो युवक पीछा कर बैग छीन कर ले गए। बिच्छीवाड़ा थानाधिकारी कैलाश सोनी ने बताया कि रवि गुप्ता पुत्र साहेब गुप्ता उम्र 39 वर्ष निवासी मैहर मध्य प्रदेश ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। वो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड फाइनेंस कंपनी में काम करता है। सोमवार को वह अपने साथी रतनलाल पुत्र चंद्रराम मेघवाल के साथ रिकवरी करने के लिए जयपुर से रवाना हुए थे। कनबई शेरावाड़ा में चाय पीकर वापस बिच्छीवाड़ा की ओर लौट रहे थे। नेशनल हाईवे 42 के एक ब्रिज पर दो युवक एक बाइक पर बैठकर आए। पीछे बैठे युवक ने चलती बाइक से उस पर चाकू से हमला करते हुए मारने का प्रयास किया, जिस पर रतनलाल ने हेलमेट निकालते हुए खुद का बचाव करने का प्रयास किया, जिसके बाद बाइक का बैलेंस बिगड़ने से डिवाइडर से टकराकर सर्विस लेन में गिर गए। इससे दोनों फाइनेंस कर्मी को चोट आई। बदमाशों ने उसका फायदा उठाकर बैग छीन लिया और भाग गए। बैग में रिकवरी के 14,000 और एक टैबलेट था, जिसे बदमाश ले गए। पुलिस ने फाइनेंस कर्मी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। बांसवाड़ा में संविधान दिवस पर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के प्रभारी और विधायक गणेश घोगरा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संविधान दिवस पर संविधान के पालन की शपथ दिलाई। इस दौरान कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा ने बीबीसी न्यूज चैनल से खास बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी के लोग संविधान को नहीं मानते हैं। साथ ही 84 विधानसभा उपचुनाव में हुई कांग्रेस की करारी हार का ठिकरा भी प्रदेश और जिला पदाधिकारियों पर फोड़ते नजर आए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा लागू करने का जो फैसला दिया है, उस मांग को वह विधानसभा में पहले से उठाते आए हैं। वहीं भारत आदिवासी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा, जो लोग कल तक आरक्षण की बात करते थे, आज वही लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। इसलिए लोगों ने भारत आदिवासी पार्टी को अच्छे से समझ लिया है। इसलिए 84 में 70,000 की लीड की जगह 23,000 आई। वहीं सलूम्बर में चुनाव हारना पड़ा। विधायक गणेश घोगरा ने भारतीय जनता पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी पर जमकर प्रहार बोलते हुए कहा कि आने वाले पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। नमस्कार, मेरा नाम है किशन सेन और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीबीसी राजस्थान। राजस्थान के अंदर में 7 सीटों का चुनाव हुआ और चुनाव के अंदर में 1 सीट पर कांग्रेस, 1 पर अन्य दल और 5 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। नतीजा आने के बाद के अंदर में अब जो चर्चा है वो कहीं ना कहीं पंचायती राज चुनाव की ओर भी है, लेकिन उस चीज़ों से पहले आज संविधान दिवस है। संविधान को लेकर आज हमारे साथ के अंदर में खास बातचीत करने के लिए डूंगरपुर के विधायक है गणेश जी घोगरा, जो लगातार कांग्रेस के अंदर में अच्छा प्रदर्शन भी करते आ रहे हैं। यूथ में काफ़ी उनकी पकड़ भी है और वह बेबाक बयानों के नाम से जाने जाते हैं। तो आज खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ में घोगरा साहब, सबसे पहले आपका बीबीसी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया। आज संविधान दिवस है, संविधान को लेकर काफ़ी बार घेरते हैं आप सरकार को। ये संविधान दिवस से अपने देश के लिए गौरव की बात है। हमारा संविधान है, अगर संविधान नहीं होता तो मैं एमएलए भी नहीं बनता और मैं आपके चैनल पर बोल भी नहीं सकता था। ये सब पूरा संविधान की देन है। और संविधान दिवस पर मैं पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूँ। आज संविधान दिवस पर संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया था। तो संगोष्ठी का कार्यक्रम में आज जिस तरह से देश के हालात हो रहे हैं, जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है मोदी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी वो संविधान को नहीं मानती है, वो आरएसएस को मानती है। हम गांधी जी को पूछते हैं और मोदी जी और आरएसएस के लोग नाथूराम गोडसे को पूछते हैं। तो हम संविधान बचाने वाले हैं, देश को बचाने वाले हैं। हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी संसद में कई बार संविधान को बचाने के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए और आरक्षण को लेकर हर बार हमारी पैरवी करते हैं। तो हम भी यहाँ पर टीएसपी क्षेत्र में या बांसवाड़ा का मुझे प्रभारी बनाया है, तो हम भी लोगों को जागरूक करेंगे। संविधान को बचाना हमारा कर्तव्य है। ऐसा संविधान पूरे विश्व में कहीं नहीं है।
हमारा संविधान बहुत ही एक ग्रंथ जैसा संविधान है और इसको बचाने का हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन मोदी जी कह रहे थे कि 400 पार हो गए तो हम संविधान को तोड़ मरोड़ देंगे, और वास्तविक में तोड़ मरोड़ कर रहे हैं। ये बैकडोर में कई भर्तियां कर रहे हैं, पता नहीं किसको चाहे IAS बना दें, IPS बना दें, बिना भर्ती के, बिना इंटरव्यू के, और आरक्षण को ख़त्म करना भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आज भी असमानता पैदा हो रही है देश में, हिंदू मुस्लिम के नाम पर कार्ड खेला जा रहा है। अरे जब देश आज़ाद करना था उस समय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी सबने मिलकर देश को आज़ाद करने में सहयोग किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस संविधान को नहीं मानती है, इस संविधान को ख़त्म करना चाहती है। इसलिए हम रैली के रूप में, संगोष्ठी के रूप में, धरना प्रदर्शन करके, लोगों को जागरूक करके हम संविधान के बारे में बताएंगे, हम हमारे हक अधिकार के बारे में बताएंगे और आरक्षण के बारे में बताएंगे। ये हमारे संगोष्ठी में आज चर्चा हुई है और हमारे 60 दिवस की एक कार्य योजना बनेगी, उसके अनुसार हम कार्य करेंगे संविधान पर। 7 सीटों में जो चुनाव हुआ, लेकिन 84 और 16 नंबर जो सीटें थीं, आपने 67 से लगा के काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। अब काफ़ी कम मतदान आए, क्या चूक रही? कहीं जो टिकट वितरण का मामला था उसमें कहीं कंट्रोवर्सी रही? देखो, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। टिकट वितरण में हो सकता है एक को मिले और नाराज़गी हुई होगी, स्वाभाविक है, नाराज़गी हुई होगी। लेकिन कहीं न कहीं हमारी कमी रही, मानता हूँ। कहीं न कहीं हमारे संगठन की कमी रही, हमारे लोकल लीडर की कमी रही, या हम धरातल पर उन लोगों तक नहीं पहुँच पाए, तो हम वहाँ 84 की सीट हारे हैं, एक चुनाव हारे हैं। इंडिया अलायंस की जब अगर गठबंधन होता है तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा वहाँ आते हैं, डांस करते हैं। जब कांग्रेस का लीडर लड़ते हैं तो नहीं आते? देखो, ऐसा नहीं था। यहाँ पर भी सलूमपुर में भी उनका आने का कार्यक्रम था, डूंगरपुर में भी था, लेकिन प्रत्याशी ने कहा कि भाई हमारे समय भी नहीं है और कुछ कोई कारण भी रहे होंगे, उस वजह से नहीं है। ऐसी बात नहीं है, वो टिकट तो उन्होंने ही दिए, तो वो तो आने के लिए तैयार थे। लेकिन कुछ ना कुछ कमी रही है, और वो बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी ने धन बल का और शराब का खूब इन्होंने इसमें किया है, चुनाव में खूब बांटा है, पैसा भी बांटा है और शराब भी बांटी है, और लोगों को गुमराह भी किया और गुमराह करते आ रहे हैं। वो हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रही है, और ये जाति धर्म और क्षेत्र के नाम का क्षेत्रीय पार्टी वो कार्ड खेल रही है। इस वजह से झूठ का ज़्यादा दिन तक इनका झूठ चलने वाला नहीं है। सच्चाई लोगों को पता पड़ेगी और कांग्रेस वापस बैक करेगी। गणेश गोगरा पार्टी के साथ में या फिर आम जनता के साथ में? जब आप गहलोत साहब की सरकार थी, आप विधायक थे, तब भी आप सरकार के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन करने लगे। अच्छा, अगर उसके पीछे क्या फैसला? देखो, मुझे क्षेत्र की जनता ने MLA बनाया है, दोबारा भी मुझे क्षेत्र की जनता ने बनाया है। अगर क्षेत्र के साथ अन्याय होगा, क्षेत्र की मांग पूरी नहीं होगी, जनता के साथ अन्याय होगा, उसके साथ मैं खड़ा रहूँगा। उनके जो मुद्दे हैं, भले सरकार में हों या सरकार में नहीं हों, लेकिन मैं उठाऊँगा। अगर उस क्षेत्र की जनता के लिए मुझे विधानसभा में भेजा है, उनका अगर मैं काम नहीं करूं, उनके सुख दर्द में, दुख दर्द में भागीदारी नहीं बनूं, उनका मुद्दा उठाना मेरा पहला कर्तव्य बनता है। पहले तो मेरी जनता है मेरे लिए, तो इसलिए उनके जो क्षेत्र के मुद्दे हैं वो उठाऊंगा, मैं उठाता रहूँगा। 100 सुनार की और 1 लोहार की, एक कुआवत के अंदर में, एक लाइन के अंदर में पूछूं तो क्या गणेश गोगरा जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए हुए फैसला कोटे में कोटा लागू करना, उसके पक्ष में या नहीं? देखो, मैं फिर एक लाइन में नहीं, लाइन में एक लाइन में उत्तर क्यों दूंगा? मैं पूरा ही दूंगा। हमारी कब से मांग है, मेरी भी मांग है, विधानसभा में भी हर जब सत्र चलता है मैं यही मांग करता हूँ। 12.5% ST को प्रशासनिक सेवा में पूरे राजस्थान में मिलता है। TSP एरिया बैकवर्ड एरिया है, भौगोलिक स्थिति, सामाजिक और आर्थिक उससे पिछड़ा हुआ और यहाँ भील लोग रहते हैं। वास्तविक में आरक्षण की जरूरत इनको है, तो 12.5 में से TSP को पृथक से, अलग से 6.5% मिलता है, तो मैं स्वागत करता हूँ, मिलना चाहिए, यही तो हमारी मांग है। आप विधानसभा में मांग करते हैं, राजकुमार रौत विरोध करते हैं? तो मैं तो भाई मांग करूँगा। उनको तो खाली राजनीतिक रोटियां सेकनी है, समाज के नाम की, धर्म के नाम पे पहले कह रहे थे कि हमको वाली भीलों की राज करेंगे, भीलों की बात करेंगे, इसके अलावा किसी की बात नहीं करेंगे। इन्होंने शोषण किया, इन्होंने शोषण किया,
अब सबको घुसा दिए। वो बीजेपी तो रही नहीं, समाज की पार्टी कहाँ रही? उसमें तो सभी जातियों के लोग आ गए। देख लो आप, बीजेपी रही कहाँ? वो तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो बीजेपी समाज की पार्टी नहीं, बीजेपी मतलब भारतीय आदिवासी पार्टी, तो उसमें तो सब घुस गए ना। तो भारतीय आदिवासी पार्टी रही कहाँ? तो ये तो खाली अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं है। वो तो जनता समय आने पर बता देगी। उनका जो अब देख लो, 84 में जो 70,000 की लीड थी वो 23,000 पे आ गए। जनता धीरे धीरे जान गई है। वो तो टीएसपी क्षेत्र में एक भी सीट नहीं आएगी नेक्स्ट में इनकी। इंडिया अलायंस के साथ केंद्र में गठबंधन बीजेपी पार्टी का हुआ, आपने उनको सहयोग किया, क्या लग रहा पंचायती राज चुनाव केंद्र में भी आगे भी ये खेल जारी रहेगा? देखो, मैंने तो कोई सहयोग नहीं किया। आपने तो विरोध किया, मैंने आपका लेटर पढ़ा, आपने विरोध किया था। तो जिस दिन से मत देने का अधिकार मिला है 18 साल का, उस समय से हमने तो प्रतिज्ञा की है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी को मैं वोट नहीं दूंगा। तो मैं तो कांग्रेस को ही वोट दिया है, वरना तो मैं किसी को दूंगा ही नहीं। कांग्रेस के अलावा मैं किसी पार्टी में जाऊंगा ही नहीं और किसी को वोट दूंगा ही नहीं। अब कैसे गठबंधन किया वो तो आप उनसे पूछिए। एक अंतिम सवाल मेरा लास्ट के अंदर में, पंचायती राज चुनाव को लेकर अभी से क्या कांग्रेस की तैयारी? पंचायती राज को लेकर ये चिट्ठी सरकार, भजनलाल सरकार से जनता बिल्कुल नाखुश है। ये सरकार डबल इंजन की सरकार कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ काम नहीं हुआ है। हमारी पूर्ववर्ती सरकार की, अशोक गहलोत सरकार की जो योजना थी, जो फायदा मिल रहा था, वो पूरी योजना इन्होंने बंद कर दी है। ये योजना जो बंद की है उनको लेकर, और सरकार की विफलता, न तो युवाओं को ये नौकरी दे सक रहे हैं, न किसानों को समय पर बिजली मिल रही है, न खाद बीज मिल रहा है, और न ही ये दूसरी योजना जो बंद कर दी इन्होंने, बोले मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, निःशुल्क जांच योजना हो, जो राशन की दुकान पर जो फ्री में किट मिलता था, पेंशन मिल रही थी, आज सब लोग परेशान हैं। सभी योजना बंद कर दी है। अब किसानों को समय पर लाइट नहीं मिल रही, लेकिन बिजली के बिलों में ज़रूर करंट दौड़ रहा है, और 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार खूब बिल आ रहा है गरीबों के, और तुरंत कनेक्शन भी काट रहे हैं। इसलिए जनता जान चुकी है कि कांग्रेस ही 36 कौम का भला कर सकती है, गरीब का भला कांग्रेस ही कर सकती है। ये हमारे पास कई मुद्दे हैं और कई काम भी कराए बीजेपी के पास और भारतीय जनता पार्टी के पास। इनके अंदर तो कोई घोषणाएं थी और न इनके कोई मुद्दे पूरे हुए हैं। इस बेस को हम लेकर जनता के बीच में जाएंगे। तो ये थे मेरे साथ केंद्र में कांग्रेस के विधायक हैं गणेश जी गोगरा। उनका कहना है कि सरकार की जो योजना है उनको भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है उन्होंने बंद कर दी है, लेकिन आम जनता के बीच के अंदर में सरकार की उन योजनाओं को लेकर एक बार फिर से पंचायती राज चुनाव के अंदर में जाएंगे और राजस्थान के अंदर में पंचायती राज चुनाव के अंदर में कांग्रेस फतेह करेगी। इसी दावे के साथ के अंदर उन्होंने भारत आदिवासी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को जमकर कोसा है। कैमरा पर्सन के धनराज के साथ के अंदर में बीबीसी राजस्थान के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गढ़ी में दिनेश जैन प्रधानाचार्य की अध्यक्षता व गढ़ी एसएचओ रोहित कुमार के मुख्य आतिथ्य में स्टूडेंट पुलिस कैडेट कार्यशाला एवं संविधान दिवस का आयोजन हुआ। आरंभ में अतिथियों का स्वागत शारीरिक शिक्षा शिक्षक दिलीप पंड्या ने किया एवं एसपीसी के उद्देश्य एवं सत्र पर्यर्थ किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी। इस मौके पर रौनक उपाध्याय ने संविधान दिवस पर विस्तृत वार्ता प्रस्तुत की। साथ ही गढ़ी थानाधिकारी रोहित कुमार ने पुलिस अपराध की रोकथाम, नियंत्रण तथा सड़क सुरक्षा एवं यातायात जागरूकता विषय पर विस्तृत जानकारी दी। साथ ही कानून व्यवस्था बनाने में सहयोग व नियमों के पालन का आग्रह किया। इस अवसर पर विद्यालय का संपूर्ण स्टाफ व विद्यार्थी उपस्थित रहे। आभार प्रदर्शन प्रवीण पाटीदार ने किया। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र के सदस्यता अभियान की बैठक मंगलवार को नानालाल आहारी एवं हकरूम मैडा की उपस्थिति में अंबेडकर भवन में रखी गई, जिसमें मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, मंडल कार्यकारिणी, शक्ति केंद्र प्रभारी, मंडल शक्ति केंद्र संयोजक, सह संयोजक, बूथ अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, विधानसभा कुशलगढ़ के सभी सरपंच एवं वार्ड पंच के साथ ही नगर पालिका के अध्यक्ष एवं सभी पार्षद गण व पार्टी के समस्त सक्रिय सदस्य
एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि भाजपा के सदस्यता अभियान के तहत काफी लोग पार्टी जुड़े। इस दौरान भाजपा है तो विकास है, इसी थीम को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हाल ही में हुए चुनाव में भाजपा के साथ आम जनता का जुड़ाव है, जो विकास का प्रतीक है। आगामी पंचायती राज चुनाव से पहले भाजपा सदस्यता अभियान के तहत आम जन से जुड़कर केंद्र और राज्य सरकार की योजना का फायदा दिलाने की हर कवायद कर जन जन तक लाभ पहुंचाया जाएगा। उदयपुर के सेलिब्रेशन मॉल के चौथे माले से एक छात्र नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। छात्र विद्या भवन स्कूल का बताया जा रहा है और स्कूल ड्रेस में ही मॉल पहुंचा था। बताया गया है कि छात्र के गिरने के बाद मॉल के कर्मचारियों ने उसे निजी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए उसे राजकीय महाराणा भूपाल हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। छात्र बड़ी गांव का रहने वाला है और नाम कृष्णा बताया जा रहा है। छात्र के अभिभावकों को इसकी सूचना दी गई है। राज्य किशोर न्याय बोर्ड समिति के अध्यक्ष के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने बाल अधिकारिता विभाग के तहत संचालित विभिन्न गृहों का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने बताया कि 30 नवंबर को राज्य किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष का दौरा प्रस्तावित है। इसको देखते हुए आवश्यक व्यवस्थाओं को समय रहते पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान उन्होंने शिशु गृह, बाल संप्रेक्षण गृह सहित किचन आदि का अवलोकन किया। इस दौरान बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक वाजिद खान, बाल कल्याण समिति के सदस्य पुष्पेंद्र पंड्या, राजेश आमोस, बाल संप्रेक्षण गृह के अधीक्षक संदीप मच्छार सहित अन्य कार्मिक मौजूद रहे। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही अपडेट के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल बीबीसी राजस्थान को सब्सक्राइब करें।